नमस्कार मित्रों, संस्कृत ज्ञान धारा चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है और मैं हूं दिनेश पांडे। मित्रों, इसके पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि दुर्वासा जी शकुंतला को श्राप दे करके तीव्र गति से बढ़े चले जा रहे हैं, जिनको मनाने के लिए प्रियंवदा जाती है, उनको मनाती है, लेकिन वो लौट करके आते नहीं हैं, श्राप दे देते हैं। यह श्राप की घटना बहुत ही मार्मिक घटना है, जिसको सुन करके शकुंतला परेशान हो सकती थी, उसको मार्मिक वेदना हो सकती। इस बात को जान करके वो जो बड़ी सखी अनसुईया है, प्रियंवदा से कहती है कि प्रियंवदे, अनसुईया कह रही है कि प्रियंवदे, हे प्रियंवदे, द्वयो नव मुख एस वृत्तांतस तिष्ठतु। कह रहे कि प्रियंवदे माने हे सखी प्रियंवदा, एस वृत्तांत में कर लेंगे मित्रों, इसको पहले इसको लगा। एस वृत्तांत माने यह सांप की घटना, नौ मुख, द्वयो नौ, द्वयो माने हम दोनों के, नौ माने हम, दो माने दोनों के, यो माने ही, यानी हम दोनों के मुख में ही एस वृत्तांत माने यह वृत्तांत तिष्ठत माने रहे। फिर से एक बार देख लो मित्रों, अनसुईया प्रियंवदा करे कि प्रियंवदे, हे सखी प्रियंवदा, एस वृत्तांत, यह वृत्तांत, नौ माने हम, द्वयो माने दोनों के, मुख माने मुख, यो माने ही, यानी हम दोनों के मुख में ही तिष्ठत माने रहे। यह वृत्तांत हम दोनों के मुख में ही रहे, अर्थात ये सांप की घटना केवल हम और तुम दो व्यक्ति ही जाने, तीसरा कोई जान न पाए, शकुंतला न जान पाए, क्योंकि रस्तव्या खल प्रकृति पेलवा प्री सखी, क्योंकि प्रकृति पेलवा, प्रकृति माने होता स्वभाव, पेलवा माने होता कोमल, क्योंकि स्वभाव से कोमल प्रिय सखी, यानी शकुंतला की रक्षतव्या माने रक्षा करनी चाहिए, स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी शकुंतला की रक्षा करनी चाहिए। तो प्रियंवदा कहती है को नाम माने कौन है, को नाम माने कौन है, जो उष्णोदकेन, उष्णोदकेन मित्रों यहाँ देखो उष्ण बनेगा शब्द, उष्ण, उष्ण माने होता गर्म, और उदक, उदकेन, उदक, उदकेन से उदक बना है, यानी उष्ण उदक, यानी गर्म, उदकेन तृतीय व्यक्ति से उदकेन बन जाएगा। तो गर्म जल से नौ मालिका को सिंचित माने सींचेगा, यानी कौन नाम माने कौन है, जो उष्ण उदकेन, उष्णोदकेन, उष्ण माने गर्म, उदकेन माने जल से, नौ मालिका माने नौ मालिका को सिंचित माने सींचेगा, अर्थात कौन है जो इतनी बड़ी श्राप की घटना को शकुंतला को बताएगा। इत उभय निष्क्रांत, इत माने ऐसा कहकर कि उभय माने दोनों, निष्क्रांत माने निकल जाती हैं। यहाँ एक शब्द है मित्रों विस्कंभक, यानी यहाँ विस्कंभक समाप्त होता है। विस्कंभक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्द है नाटक शास्त्र में। विस्कंभक अर्थ होता है कि जब दो पात्र संस्कृत में और प्राकृत भाषा में भूत और भावी घटनाओं के बारे में वर्णन करते हैं, बताते हैं, तब वहाँ पर विस्कंभक होता है। यहाँ पर दुर्वासा जी संस्कृत बोलते हैं और अनसुईया और प्रियंवदा प्राकृत बोलती हैं, इसलिए यहाँ पर शुद्ध विस्कंभक है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि विस्कंभक का मतलब ही है कि भूत और भावी घटनाओं का संकेत कर देना ही विस्कंभक कहलाता है। आप देखिए यहाँ पर आगे की घटना है कि ततः माने उसके बाद, प्रविशत सुप्तोत्थित शिष्य, ये अब अगले दृश्य की घटना हो जाती है। अब जो बातचीत हो रही है शकुंतला प्रियंवदा के हट करके अब दूसरा सीन शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग नाटक देखते हैं तो एक बार पर्दा गिरता है, उसके बाद दूसरा पर्दा बंद होता है, फिर पर्दा गिरता है, उसी तरह यहाँ पर विस्कंभक के बाद अब दूसरी सीन शुरू हो गई है। यहाँ पर लिखा है ततः माने उसके बाद, प्रविशत माने प्रवेश करता है, सुप्तोत्थित माने सो करके उठा हुआ शिष्य। इसको हम लेकर किस तरह भी देख सकते हैं, ततः माने उसके बाद, सुप्तो माने सुप्त माने सो करके, उठता, उत्थित माने उठ कर, उठा हुआ, सो करके जगा हुआ, शिष्य माने शिष्य, प्रविशत माने प्रवेश करता है। फिर से समझ रहे होंगे आप कि तथा माने उसके बाद, सुप्तोत्थित माने सो करके उठा हुआ, शिष्य माने शिष्य,
प्रविशत माने प्रवेश करता है। शिष्य कहता है कि बेलोपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि तत्र भवता प्रवासाद उत्वृत्तेन काश्यपेन प्रकाशम निर्गतस्तावत् अवलोकयामि कियद अवशिष्ट रजन्या। मित्रों ये वाक्य थोड़ा सा लंबा है, इसमें अन्वय करके ही समझा जा सकता है। ध्यान से देखिए कि बेलोपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि तत्र भवता। तत्र भवता संस्कृत में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तत्र भवता, तत्र भवता माने होता आदरणीय। अगर तत्र भवती कह दिया जाए तो आदरणीय इसका मतलब होता है। तत्र भवता का मतलब क्या होता है? आदरणीय। आदरणीय तो यानी आदरणीय काश्यप, काश्यप माने काश्यप जी, तो आदरणीय काश्यप जी, यहाँ काश्यप लिखा है, काश्यप जी ने प्रवासाद उत्वृत्तेन, प्रवास से लौटे हुए हैं। आदरणीय काश्यप जी या कर्ण जी प्रवास से लौटे हुए हैं। फिर से देख लो, यहाँ से अर्थ निकलेगा तत्र भवता माने आदरणीय, काश्यपेन माने कश्यप जी, कर्ण जी, प्रवास माने यात्रा से, उपावृत्तेन माने लौटे हुए। प्रवास माने यात्रा पे गए हैं, अपने आश्रम नहीं है, वहां से उपावृत्तेन माने लौटे हुए हैं। और बेलोपलक्षणार्थम, यहाँ देख लेते हैं, बेलोप माने, बेला माने होता है समय को, उपलक्षणार्थम माने जानने के लिए, बेला को जानने के लिए आदिष्टोस्मि मुझे आदेश दिया है। बेला को जानने के लिए, समय को जानने के लिए मुझे आदेश दिया है। फिर प्रकाश में आकर के कहता है कि प्रकाशम निर्गतः तावत अवलोकयामि। प्रकाशम माने बाहर, निर्गतः माने निकल के, स ये विसर्ग बन जाएगा तो बन जाएगा निर्गतः माने प्रकाश निकल करके, तावत माने तब तक, अवलोकयामि माने देखता हूँ। प्रकाश में निकल करके तब तक मैं देखता हूँ कि कियद अवशिष्ट रजन्या, रजन्या माने रात, रजन्या माने क्या होता है? रात्रि। कियत माने कितनी, अवशिष्ट माने बची हुई है। बाहर निकल के देखता हूं कि रात्रि कितनी बची हुई है। फिर से देख लो मित्रों, ये लाइन महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार और देख लो। कह रहा है कि ततः प्रविश्य, ततः माने उसके बाद, सुप्तोत्थित माने सो करके, उत्थित माने उठा हुआ, शिष्य माने शिष्य, प्रविशत माने प्रवेश करता है। कहता है कि बेलोपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि। अब यहां से अर्थ निकलेगा तत्र भवता। तत्र भवता माने आदरणीय, काश्यपेन माने कश्यप जी, प्रवासा माने प्रवास से, उपावृत्तेन माने लौटे हुए हैं। आदरणीय काश्यप जी प्रवास से लौटे हुए हैं। और बेलोपलक्षणार्थम, बेला माने समय को, उपलक्षणार्थम माने जानने के लिए, आदिष्टोस्मि, अस्मि माने मुझे, आदिष्टो माने आदेश दिए हैं, समय जानने के लिए मुझे आदेश दिए हैं। अब वह शिष्य प्रकाशम निर्गत है, प्रकाश माने बाहर निकल करके, कहता है तावत माने तब तक, अवलोकयामि माने देखता हूं, तब तक मैं देखता हूं कि कियत माने कितनी, अवशिष्ट माने बची हुई, रजन्या माने रात, तब तक मैं बाहर निकल कर देखता हूं कि रात कितनी बची हुई है। इति परिक्रम्य, परिक्रम्य माने परिक्रमा करता है, घूमता है, अवलोक्य, अवलोक माने देखता है, च माने हो, यानी परिक्रमा करता है और अवलोक माने देखता है। और देख कहता हंत प्रभातम, हंत माने होता ओह, बहुत अच्छी सुखद बात के लिए हंत प्रयोग, प्रभातम माने सवेरा हो गया है, ओह खुशी की बात है कि सवेरा हो गया है। तथाई माने क्योंकि, तथाई माने क्योंकि। मित्रों ये अभिज्ञान शाकुंतलम का ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए सुबह माने सूर्य और चंद्र के माध्यम से बताया गया है कि एक तरफ से सूर्य का उदय हो रहा है और दूसरी तरफ चंद्र का अस्त हो रहा है। इस तरह दो तेजों के एक साथ उदय और अस्त के द्वारा यह संसार अपनी अपनी दशाओं में नियंत्रित सा हो रहा है। देखिए इसका अर्थ हम लोग देखते हैं, या एक तो अस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो अरुण पुरस्सरा एक तो अर्क तेजो द्वयस युगपद व्यसनो दयाभ्याम लोको नियमत युवात्म दशांतरेषु। इसका अर्थ हम लोग अन्वय करके देख सकते हैं। यात एक तो, यात एक तो, एक तो, एक तो, एक तो माने एक और अस्त शिखरम पति औषधि नाम, औषधि नाम पति, यानी औषधियों के पति, अस्त शिखरम
यानी अस्ताचल की ओर। एक तो माने एक और, पति औषधि नाम माने औषधियों के पति अर्थात चंद्रमा, अस्त शिखरम माने अस्ताचल की ओर, याति, याति माने जा रहे हैं। फिर से देख लो मित्रों कि एक तो इसको जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो यात एक तो यण संधि बन जाएगी। तो एक तो माने होता है एक तरफ, अस्त शिखरम माने अस्ताचल की ओर, पति औषधि नाम माने औषधियों के पति अर्थात चंद्रमा, याति माने जा रहे हैं। एक और औषधियों के पति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। अब इसको तो अरुण पुरस्सरा एक तो अर्क, एक तो माने दूसरी ओर, यहाँ एक तो करते हैं दूसरी ओर, अर्क माने सूर्य देव, अरुण, अरुण माने जो उनका सारथी है उसको पुरस्सरा माने आगे किए हुए, दूसरी ओर सूर्य भगवान अरुण को आगे किए हुए, आविष्कृत माने उदित हो रहे हैं। जो माँ है ये सब औषधि नाम यहाँ लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर आविष्कृतो बचेगा। आगे देखो, इस तरह तेजो द्वयस्य युगपद विष्णु दयाभ्यम लोको नियमत, लोको माने संसार में, यहाँ समझ करेंगे। इस प्रकार लोको माने संसार में तेजो द्वयस्य, दो तेजों का, इस प्रकार संसार में तेजो द्वयस्य माने दो तेजों का, युगपद माने एक साथ, इस प्रकार इस संसार में दो तेजों का एक साथ, व्यसन माने अस्त होना, और उदयाभ्याम माने उदय होना, आत्मदशांतरेश अपनी अपनी दशाओं में, अस्त होना और उदय होना, आत्मदशांतरेश अपनी अपनी दशाओं में, आत्मदशांतरेश अपनी अपनी दशाओं की तरह, नियमत यानी नियंत्रित हो रहा है, अपनी अपनी दशाओं की तरह नियमित हो रहा है। मित्रों यह श्लोक महत्वपूर्ण है, एक बार इसको और देख लेते हैं, दो लाइन, चारों लाइन। यहाँ एक तो अस्त शिखरम पति औषधि नाम, एक तो माने एक और पति औषधि नाम औषधियों के पति अर्थात चंद्रमा, अस्त शिखरम माने अस्ताचल की ओर, यात माने जा रहे हैं। एक तो माने यहाँ एक तो करते हैं दूसरी ओर, अर्क माने होता है सूर्यदेव, अरुण माने जिनका सारथी है उसको पुरस्सरा माने आगे किए हुए, अर्थात लालिमा को आगे किए हुए, आविष्कृत माने उदित हो रहे हैं। इस तरह लोको माने संसार, तेजो द्वयस्य, यहाँ नियमत बचा हुआ है, तेजो द्वयस्य माने दो तेजों का, युग पद माने एक साथ, व्यसनो माने अस्त, उदयाभ्याम माने उदय होने के साथ, आत्मदशांतरेश माने अपनी अपनी दशाओं, यु माने तरह, नियमत माने नियंत्रित हो रहा है। तो मित्रों ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। अगर यह पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों में शेयर करिए। नमस्कार।